अगर आप नाम जप करते समय आपका मन पहले से ज्यादा अशांत हो गया है, अगर भीतर अजीब सी जलन, बेचैनी या पुराने विचार उभर रहे हैं, तो इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आज आप जानेंगे नाम जप के वो संकेत जो डराने वाले नहीं बल्कि बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आप देख रहे हैं सनातन यूनिवर्स, यहाँ नाम, ज्ञान और सत्य सीधे शास्त्रों के भाव से साझा किया जाता है। आपने कभी शांत बैठकर भगवान का नाम जपने या ध्यान करने की कोशिश की है और पाया है कि आपका मन पहले से भी ज्यादा अशांत और विद्रोही हो गया है? आप ऐसे अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत आम अनुभव है। अक्सर लोग इसी मानसिक कोलाहल से घबराकर अभ्यास छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उनसे यह नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि ये संघर्ष, ये बेचैनी और ये बुरे विचार असल में आपकी हार नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति के गहरे संकेत हैं। ये अनुभव बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आइए उन 5 हैरान करने वाली सच्चाइयों को जानते हैं जो नाम जप के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। नंबर 1 है, ये जलन अच्छी है, यह आपके पाप जला रही है। नाम जप की शुरुआत में मन में होने वाली बेचैनी या जलन असल में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसे एक शक्तिशाली दवा की तरह समझें। जब हमें कोई गंभीर रोग नष्ट करवाना होता है तो हम कड़वी से कड़वी दवा भी खा लेते हैं, भले ही वह शरीर में गर्मी पैदा करे। हम इस असुविधा को सहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यही दवा हमें ठीक करेगी। ठीक इसी तरह यह शुरुआती जलन हमारे भीतर जन्मों से जमा हुए पापों और नकारात्मक कर्मों के रोग को जड़ से खत्म कर रही है। यह प्रक्रिया उन चीजों को जलाकर राख कर देती है जो हमें लंबे समय से कष्ट दे रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जलन हमेशा नहीं रहती। यह एक अवस्था है जो बदल जाती है। यदि आप इसे धैर्य से सह गए तो यही जलन धीरे धीरे प्रभु के लिए एक गहरे भावनात्मक रुदन में बदल जाएगी। हे प्रभु, आप कब मिलोगे? नंबर 2, गंदे विचार आना भी एक सकारात्मक संकेत है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर नाम जप के दौरान आपके मन में गंदे या नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं तो यह इस बात का सबूत है कि अभ्यास काम कर रहा है। यहाँ दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव की आवश्यकता है। भजन में बैठने पर गंदे विचार आ नहीं रहे बल्कि भीतर जमा हुई गंदगी बाहर निकल रही है। इसकी तुलना एक शांत दिखने वाले सरोवर से की जा सकती है। जब कोई मतवाला हाथी उस सरोवर में उतरता है तो तल में जमा सारी कीचड़ और गंदगी सतह पर आ जाती है। यह उथल पुथल असल में सफाई की प्रक्रिया है। हमारा मन एक चिप की तरह है जिसमें अनंत जन्मों के कर्म और विचार चित्र सहित भरे हुए हैं। नाम जप एक एक करके इन मैसेज को डिलीट करता है। अगर काम, क्रोध या लोभ के करोड़ों मैसेज अंदर जमा हैं तो उन्हें डिलीट होने के लिए करोड़ों बार सतह पर आना पड़ेगा। इसलिए इन विचारों के उभरने से घबराएं नहीं, यह एक सफल शुद्धि का प्रमाण है। नंबर 3 है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा विरोधी है। आध्यात्मिक मार्ग पर आपका सबसे बड़ा और चालाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है। यही मन हमें जन्मों से भटकाता और हमारी दुर्गति कराता आया है। जब आप इसे नाम जप के माध्यम से अनुशासित करने की कोशिश करते हैं तो यह पूरी ताकत से आपका विरोध करेगा। यह संदेह पैदा करेगा और करने की कोशिश करेगा कि यह सब व्यर्थ है। वह आपसे पूछेगा तुमको क्या मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जब यह अपने पर आ जाएगा तो यह आपसे उसी मार्ग की निंदा करवाने लगेगा जिस पर आप चल रहे हैं। यह आपको भटकाने की उसकी एक चाल है। इस धोखे को पहचानना और मन के विरोध के बावजूद नाम जप जारी रखना ही सच्ची साधना है। नंबर 4 है,
छूटे हुए जप को भी भक्ति में बदला जा सकता है। जीवन की भागदौड़ में अक्सर ऐसा होता है कि दुनियादारी के कामों की वजह से हमारा जप का नियम टूट जाता है। ऐसे में अपराध बोध महसूस करने के बजाय एक बहुत ही सुंदर समाधान अपनाया जा सकता है। इसे ऐसे समझें, जब आप पूड़ी सब्जी या खीर बनाते हैं और उसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। उसे ग्रहण करने से न केवल आपकी भूख मिटती है बल्कि आपको कृपा भी मिलती है और आपके दुखों का नाश होता है। ठीक इसी तरह जब भी आपका जप किसी काम की वजह से छूट जाए तो उस समय को और उस दौरान किए गए काम को भगवान को समर्पित कर दें। ये सरल सा भाव आपके उस सांसारिक कर्म को भी भक्ति और पूजा में बदल देता है। ऐसा करने से आपका काम भी पूरा हो जाएगा और आपको उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें केवल लाभ ही लाभ है। अब नंबर 5 है अहंकार और दोषों का उभरना। अहंकार और दोषों का उभरना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर साधना के दौरान आप अचानक अपने भीतर अहंकार, मोह और दूसरे दोषों को उभरता पाते हैं तो इसे अपनी विफलता न समझें। यह शुद्धि की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अपेक्षित हिस्सा है। मन के सरोवर में जो 6 मुख्य दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर छिपे हुए हैं। नाम रूपी हाथी उन्हीं को मथकर बाहर निकाल रहा है। आपको लग सकता है मैं 10 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मन में वही पुरानी बातें, वही गंदगी आ रही है। ये असफलता नहीं है, इसका अर्थ है कि उस एक दोष के लाखों मैसेज पहले ही डिलीट हो चुके हैं और अब बाकी बचे हुए साफ हो रहे हैं। आपका काम इन दोषों का विश्लेषण करना या उनसे लड़ना नहीं है। आपका काम बस श्रद्धा के साथ नाम जप करते रहना है। नाम स्वयं ही वह औषधि है जो इन सभी विकारों को धीरे धीरे शुद्ध और शांत कर देगी। नाम जप का मार्ग अक्सर विरोधाभासी लगता है। जिन अनुभवों को हम सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, जैसे मन की जलन, गंदे विचार या अहंकार का उभरना, वे असल में सच्ची प्रगति के सबसे शक्तिशाली संकेत होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि दवा काम कर रही है और भीतर की गहराई से सफाई हो रही है। और याद रखें, यह मार्ग केवल जलाने वाला ही नहीं, नाम भगवान आनंद भी देते हैं और कृपा की छड़ भी अनुभव कराते हैं। हमें बस अपने अभ्यास में बने रहना है। अगर नाम जप करते समय आपके साथ भी ये संकेत हो रहे हैं तो घबराइए मत, ये प्रभु की कृपा का मार्ग है। सनातन यूनिवर्स पर हम नाम जप, भक्ति और शास्त्रों के ऐसे ही सच्चे अनुभव साझा करते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो इसे अपने शहर के किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नाम के मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय सनातन।